हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। टीएनए मतलब टारगेटेड न्यूज़ एनालिसिस फॉर प्रीलिम्स 2020। इसमें आप सबका स्वागत है। इसमें हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स से रिलेटेड न्यूज़ आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डेली मैं डाला करूँगी, फिर हम वीकली इसका सारे कंपाइलेशन एक साथ वीक वाइज भी डाल दिया करेंगे, जिससे कि आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आर्टिकल है कर्नाटका टेक्स एफर्ट टू सॉल्व मिस्ट्री ओवर द बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदरदास। दूसरा आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है केरला टीम्स नेट्स सिल्वर फिश इन वेलंकानी। तीसरा आर्टिकल देखना है ओएनजीसी में बाई आईएएल एंड एफएस 26% स्टेक इन त्रिपुरा पावर आर्म। और चौथा हमें देखना है चाइना वार्न्स ऑफ रिटेलिएशन इफ पनिश्ड फॉर हांगकांग। तो पुरंदरदास जी के बारे में जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देख लेते हैं पुरंदरदास जी के बारे कौन थे, क्या करते थे, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके कंटेम्प्रेरीज कौन थे, इनके गुरु कौन थे और इनका क्या जो है रोल था, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे हमारे आर्ट एंड कल्चर में। पहली चीज़, ये कौन थे? ये एक रिनाउंड कॉम्पोज़र थे कार्नेटिक म्यूज़िक के, बहुत बड़े डिवोटेड थे भगवान कृष्ण के, इसीलिए इनको वैष्णव पोएट बोला जाता है। संत थे और सोशल रिफॉर्मर थे। ये द्वैत फिलोसफर थे। तो द्वैत फिलोसफर संत व्यास तीर्थ के डिसाइपल थे, शिष्य थे, तो खुद भी द्वैतवाद में ये बिलीव करते थे। ये इनके कंटेम्प्रेरी बाकी जो सेंट्स थे उनका नाम है हरिदास और कनकदास जी। इन्होंने जो है न केवल ये सेंट थे बल्कि ये बहुत बड़े महान संगीतकार भी थे। तो इन्होंने बहुत सारे लेसन्स बनाए हैं संगीत में, स्पेसिफिकली कार्नेटिक म्यूज़िक में। कर्नाटक जो म्यूज़िक है उसमें इन्होंने बहुत सारे लेसन्स बनाए हैं। बेसिक जो है इन्होंने ग्रेडेड एक्सरसाइजेस बनाई थी जिनका नाम था स्वरावलीज और अलंकार। उसके अलावा एक और राग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है माया मालव गोला। ये पहला स्केल होता है जो बिगनर्स को कर्नाटक म्यूज़िक में याद करना होता है और इसको आज भी फॉलो किया जाता है। तो ये इन्हीं की देन है, इसीलिए पुरंदरदास जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना था। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है केरला टीम नेट्स सिल्वर फिश इन वेलंकानी। तो नाम क्या है फिश का? फिश का नाम है प्यूनिटिस सैक्टस। लेंथ इसकी 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कहाँ ये डिस्कवर हुई है? तो ये एक छोटी सी वाटर बॉडी में वेलंकानी में डिस्कवर हुई है। वेलंकानी तमिलनाडु में है। केरला का नाम याद करके ये देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेलंकानी में डिस्कवर हुई है और केरला की एक टीम ने डिस्कवर की है। ये एक फ्रेश वाटर फिश है। तो कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि फ्रेश वाटर फिश है या फिर आपकी मैरीन वाटर फिश है। तो ये फिश आपकी फ्रेश वाटर फिश है। इसके लोकल नेम्स पराल है केरला में और केंडे है तमिलनाडु में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्रोटेक्टेबल माउथ है, मतलब कि माउथ आगे पीछे आ जा सकता है। इसमें मैक्सिमलरी बार्बल्स हैं, मतलब कि मुंह में ऊपर जबड़े के पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और स्केल्स की अगर बात करें तो लेटरल स्केल्स हैं, इस तरह से सीधे सीधे स्केल्स हैं इनके 24 से 25 और 10 आपके प्री डोर्सल स्केल्स हैं। डोर्सल एरिया से जस्ट पहले 10 स्केल्स हैं, इस एरिया में 10 स्केल्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फ़िश के बारे में याद रखनी है। उसका नाम, कहाँ से डिस्कवर हुई है, कितनी बड़ी होती है और क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। ओएनजीसी में बाई आईएल एंड एफएस 26% स्टेक इन त्रिपुरा पावर आर्म। तो ओएनजीसी क्या करने वाला है? ओएनजीसी आईएल एंड एफएस का जो 26% स्टेक था ओएनजीसी त्रिपुरा पावर लिमिटेड में, उसका 26% वापस ओएनजीसी लेने वाला है। त्रिपुरा पावर लिमिटेड क्या करता है? ये ऑपरेट करता है 726.6 मेगावाट गैस बेस्ड पावर प्लांट को, जो कि त्रिपुरा में सिचुएटेड है। और ये पावर सप्लाई करता है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। साथ साथ ये बांग्लादेश में भी एनर्जी को देता है। ओएनजीसी की अगर बात करें तो ओटीपीएल में या ओटीपीसी में ये 50% स्टेक होल्ड करता है। बाकी जो स्टेक है वो 23.5% इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2 जो है उसका स्टेक है और बाकी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का केवल 0.5% स्टेक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि टीपीएल जो है ऑपरेट करता है 26.6 मेगावाट का गैस बेस्ड पावर प्लांट त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट जो आज का आर्टिकल है वो है चाइना वॉन्ट्स यूएस ऑफ रिटेलिएशन इफ पनिश्ड फॉर हांगकांग लॉ। मतलब चाइना ने ये बोला है कि अगर यूएस से सैंक्शंस लगाता है चाइना के ऊपर तो चाइना भी रिटेलिएट करेगा। तो हुआ क्या था कि बीजिंग ने जो है एक प्लान कर रहा है नई सिक्योरिटी लॉ
हांगकांग के अंदर, जो कि ट्रीजन को बैन करती है, सबवर्जन और सेडेशन वगैरह को भी जो है अनलॉफुल करार देती है। तो अभी आपने पिछले साल देखा होगा हांगकांग में बहुत सारे प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट पर आ गए थे। ये देखिए, ये वहाँ उसी के सीन्स हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था चाइना के खिलाफ। को बहुत सारी ऐसी लॉज आ रही थी कंट्रोवर्शियल, तो जिनके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो ये जो मूव है चाइना का, ये क्रिटिसाइज़ इसलिए किया जा रहा है, जो लॉ है ये इसलिए क्रिटिसाइज़ की जा रही है क्योंकि ये डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं स्टिफल करती है। हांगकांग ऐसा रीजन है जो कि ऑटोनॉमस है चाइना के अंदर, और यहाँ पे जो लॉज हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। ये पहले एक जो है आपकी ब्रिटिश कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स जब इसको छोड़ करके गए थे और चाइना को जब इसको हैंड ओवर किया था, तो इसको एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट के रूप में हैंड ओवर किया था, जहाँ पे ये गारंटी दी थी चाइना ने कि वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करेंगे। तो फिलहाल डेमोक्रेसी अभी तक तो मेंटेन थी, पर अब जो है उसको स्ट्रिफल करना शुरू कर दिया चाइना ने, और चाइना कंटिन्यूसली लॉज को मोल्ड करने की कोशिश करती रह रही है हांगकांग के अंदर। तो ये काफ़ी कंसर्न का है एक प्रोविज़न इसके अंदर, वो ये है कि चाइना के जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, मेनलैंड के जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, वो हांगकांग के अंदर आ सकते हैं। तो इसी वजह से प्रोटेस्टर्स इस लॉ के अगेंस्ट हैं। हांगकांग अब एक नया फ्लैश पॉइंट बना है और टेंशन्स यूएस और चाइना के बीच में काफ़ी बढ़ गई हैं। कल एक न्यूज़ आया था जहां पे चाइना के स्पोक्सपर्सन ने ये कहा था कि चाइना और यूएसए ऑलमोस्ट एक नए कोल्ड वॉर के पास पहुंच चुके हैं। चाइना की जो आप पोस्चरिंग देखें, चाहे एलएसी में देखें, चाहे आप साउथ चाइना सी में देखें, तो चाइना की पोस्चरिंग काफ़ी एग्रेसिव है, और शायद चाइना जो है एक कोल्ड वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है या कर रही है। तो ये अपने आप इसमें क्लियर हो जाता है कि चाइना, और क्योंकि ये स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है न्यू कोल्ड वॉर वाला, तो कहीं ना कहीं ये चाइना की जो इंटेंट्स हैं उस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं। हांगकांग काफ़ी जो है ज़्यादा डेमोक्रेसी को एंजॉय करता है मेनलैंड की लॉ से, इसीलिए ये लॉ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की जा रही है। इस लॉ को हांगकांग का बार एसोसिएशन क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि हांगकांग की गवर्नमेंट इस लॉ को वेलकम करती है, और हांगकांग की गवर्नमेंट की शय के साथ ये लॉ लाई जा रही है चाइना के अंदर। यूएसए ने थ्रेटन किया है कि वो चाइना के अंदर सैंक्शंस को इम्पोज करेगा, तो ऑब्वियसली हांगकांग के ऊपर तो कर नहीं सकता। तो यूएसए जो है क्या करने वाला है, उगीर का जो इशू है उसको अब लाएगा, और नॉर्थ चाइना में जहाँ पे एक जेनोसाइड हुआ था, काफ़ी सालों से इंडिया जो है इस चीज़ को बोलता रहा है और उसको सुना नहीं गया था। तो अब कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्टैंड है वो विंडिकेटेड होता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे यूएसए ने उसको थ्रेटन किया है चाइना को कि वो सैंक्शंस इम्पोज करेगा चाइना के खिलाफ, ह्यूमन राइट अब्यूज़ के, उइघुर्स के और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए। तो चाइना में जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिफल किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको जो है दबा के रखा जाता है, उनके ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। तो उसी वजह से यूएसए फाइनली इसको एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बेसिक मोटिव है हांगकांग, क्योंकि देखिए हांगकांग में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, और स्पेसिफिकली यूएसए की और वेस्ट वाली कंपनीज़ यहाँ पे काम करती हैं। बहुत सारे यूएसए और यूरोपियन सिटीजन्स हांगकांग के अंदर काम करते हैं। तो ये जो लॉ चेंज होगा, इससे कहीं ना कहीं वहाँ की जो कंपनीज़ हैं उन पर भी फ़र्क पड़ेगा, और चाइना के डायरेक्ट जो है स्पाइंग वगैरह भी चाइना कर सकती है हांगकांग के अंदर से, इसीलिए ये सैंक्शंस इस तरह के लाने की बात की जा रही है। तो ये आज आपको देखना था, ये जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि आपको ये एक तो न्यू कोल्ड वॉर वाली बात देखनी है, फिर आपको देखना है कि लॉ किस लिए लाई जा रही है, और यूएसए क्यों जो है सैंक्शंस लेकर के आएगा। तो आज के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतने ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आई है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।